जैसे मैंने पहले कहा कि आईसीसी के अंदर इंडिया की इंपॉर्टेंस ही फाइनेंशियल है, उनका फाइनेंशियल क्लाउड है। तो एक तो वो होगा। दूसरी चीज, अभी आपने जैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की भी बात की कि उनके साथ तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हम बाकी बोर्ड की, खाली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं है, हम जब इस तरह की कोई चीज अगर करेंगे तो बाकी बोर्ड्स को भी जो है हम एलियनेट कर रहे होंगे। एक इतनी अच्छी जेंटलमैन की गेम को बर्बाद करना शुरू कर दिया है, पॉलिटिकल चीजें डालना शुरू कर दी है, बांग्लादेश को आपने निकाल दिया, अपनी मर्जी से टीमें लेके आ रहे हैं, पता नहीं क्या आप कर क्या रहे हैं, समझ नहीं आ रही। देखिए वक्त नंबर एक सा 1 नहीं टीम है। रहता, वक्त एक सा नहीं, वक्त तब्दील जरूर होगा। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया को जो है ये अपनी पॉलिटिकल जो मोनोपोली है ये खत्म करनी पड़ेगी, क्रिकेट को बैलेंस बिल्कुल करने के करनी लिए। पड़ेगी क्योंकि ये अब चीजें बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल। आप देखिए एक नंबर 1 टीम है इंडिया में, अगर आप उनके खिलाड़ियों को देखते हैं आईसीसी रैंकिंग में देख लें, मैच विनिंग जो है वो उनके नंबर ऑफ मैचेस देख लें, हर लिहाज से आप उनको देखें तो वो एक नंबर 1 टीम है। टैलेंट भी लेकिन अच्छा आ अगर रहा है इसी ना, तरह होता रहेगा तो मैचेस कहाँ होंगे। लो जी, लुट गए और बर्बाद हो गए हम। आईसीसी ने अपना डिसीजन ले लिया है और पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी औकात याद दिलवा दी है आईसीसी ने। क्यों हमने जेशा से पंगा लिया, क्यों हमने आईसीसी से पंगा लिया, क्यों हमने बीसीसीआई इंडिया से पंगा लिया? मुझे बस एक चीज का बता दो, एक चीज का आंसर दे दो। आईसीसी ने, जेशा ने पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी औकात, जो ऑफिशियली औकात थी, वो बता दिया और वो दिखा दिया है। क्यों हमने पंगा लिया, बस मुझे ये बात बताओ। अब पंगा ले लिया ना, अब उसका नुकसान बैठ के भुगतो और अपनी क्रिकेट को अपनी आंखों से तबाह होते देखो। ये जो हमारा सो कॉल्ड मीडिया, जो बगैर किसी एविडेंस के अबड़म शबड़म लगा हुआ था, मोहसिन नकवी ये कर रहे हैं, मोहसिन नकवी जी जीत गए हैं, मोहसिन नकवी ने ये कर दिया, धमकी लगा दी बीसीसीआई को, ये कर दिया आईसीसी को। जब आप आईसीसी के साथ दुश्मनी पालोगे, आईसीसी के साथ उलझोगे, तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे बांग्लादेश ने खाई, अब आप भी वैसे खा रहे हो। मिल रहे हैं। पाकिस्तान की मोहसिन नकवी की दिलेरी की मिसालें विक्रांत गुप्ता जी भी देते थे, इंडियन मीडिया भी देता था। बट क्या हम बांग्लादेश के मैटर में पड़े और सारी हम अपनी इज्जत खराब करने पे लगे हुए हैं? तो भाई जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है, बांग्लादेश बेचारा तो आईसीसी से केस लड़ने का मूड में नहीं है और हमें अपनी इज्जत बचाने की पड़ी हुई, और सब हमसे पूछ रहे हैं वो तुम्हारा प्लान बी किथे सी, ताड़ा प्लान सी किथे, ताड़ा प्लान डी किथे? 22वीं टीम ते तैयार है। देखें, ये पूरा का पूरा नुकसान अगर आप फाइनेंशियली बात करेंगे जो है ना, फाइनेंशियली ये है कि पाकिस्तान को नुकसान होगा क्योंकि मल्टीपल आपके स्पॉन्सर्स बैठे हुए होते हैं आईसीसी के अंदर, या पीसीबी को जो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं बाहर से, इवन के बाटा हो गया, मल्टीपल कंपनीज हो गई, उन्होंने आपका स्पॉन्सर ख़त्म कर देना है सबसे पहले तो, और आपके पास एड्स आना बंद हो जाएंगी। प्लस में मल्टीपल और चीज़ें, आपकी जो फंड्स हैं, क्रिकेटर्स की सैलरीज़ हैं, कोचेस की सैलरीज़ हैं, वो आपकी आना बंद हो जाएंगी, मतलब कि पूरा आपका निज़ाम मफलूज हो जाएगा। तो मुद्दा ये है कि कैन वी स्टिल क्वालिफाई अगर हम उस मैच को अपने 2 पॉइंट्स गवा देते हैं। बंदा सोचे वैसे, हाँ पहले भी तो हारते ही आए वर्ल्ड कप के अंदर, फिर भी फाइनल तक चले गए 2022 में। बिल्कुल ठीक है, हम इस मैच को वैसे ही थोड़ा सा बहुत मेडिकल के ऊपर कंसीडर करते हैं कि यार बहुत ही मजा हो जाएगा तो पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है। हालांकि पाकिस्तान की टीम भी अच्छी है, इंडिया की तो बहुत ही अच्छी है। उसका रिजल्ट ये है कि इंडिया सीरीज हारा ही नहीं है, ठीक है। 12 consecutive सीरीज वो जीत चुका हुआ है। इंटरनेशनली भी वो खेल के हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी खेल के हैं, कि वो कोई सीरीज हारे नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त तो आईसीसी हॉस्टेज है इंडिया का ना, जब तक उनका फाइनेंशियल क्लाउड है। या तो आप अपना फाइनेंशियल क्लाउड इतना बड़ा कर ले, अभी तो नहीं हो सकता, तो अभी तो उसके अंदर बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आप लॉन्ग टर्म सोचें, आप कोलिशन बिल्डिंग करें, आप उनसे कोई बात करें कि अगर इंडिया इस तरह की चीजें कोई करता है, कोई चीज वायलेट करता है, तो उसके बाद कहां जाकर हम, अगर आईसीसी हमारी बात नहीं मानता तो क्या कोई स्पेशल कोर्ट, आर्बिट्री कोर्ट बना लें, क्या चीज हो सकती है, जिस तरह स्पोर्टिंग दुनिया के अंदर बाकी स्पोर्ट्स के अंदर होता है, उधर हम जाके अपना केस जो है प्लीड कर सकते हैं। कोई तो हो कि जो इंडिया को जब हम कॉल आउट करते हैं तो उसके कोई रेपरकशंस भी इंडिया के लिए हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होगा। ये इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर करना ना, ये उसका फायदा नहीं होगा मेरे। लेकिन यहाँ कुछ बहुत ज्यादा कुछ चीजें होती हैं जिसके प्रोज एंड कॉन्स देख के चलना होता है, आप जज्बाती फैसले नहीं कर सकते। तो आई होप पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई जज्बाती फैसला ना करे, क्योंकि उसके फिर ग्रेव सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो सोच के फिर आपने फैसला करना है। क्योंकि आपके चले फाइनेंशियली जो नुकसान होगा वो तो होगा ही,
आईसीसी उसके बाद टीमें भिजवाना छोड़ देगा, पीएसएल के लिए आपको एनओसी मिलना बंद हो जाएंगे, बाकी उसके बाद जो भी हुकूमत करे हमें तो मानना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि होश में रह के फैसला करना, प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए कि इससे हमारा फायदा है कि नुकसान है, ये देख के समझ के फैसला करना बहुत जरूरी है। तो आईसीसी ने अब फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को ऑफिशियली वर्ल्ड कप से आउट किया जाएगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की जगह के ऊपर बांग्लादेश को इन किया जाएगा। इंडिया की रविश रही है कि वो खेल को जो है ना सियासत के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं या सियासत को खेल के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो बात एक ही चीज़ है कि इंडिया कभी बाज नहीं आ सकता किसी चीज़ से कि जैसे आप जय शाह की मिसाल ले लें, जब वो एसीसी के चेयरमैन थे तो वो मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते थे कि जिससे पाकिस्तान को हज़ीमत का सामना करने पड़े, या बांग्लादेश तो इवन के अब मामला बना है पाकिस्तान के साथ। वो शुरू से जो है ना इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट रहा है क्रिकेट के ऊपर, सियासत के ऊपर। तो मैं आपको एक साथ सच बात बताऊं, पाकिस्तान के फैंस का कोई कॉन्फिडेंस में वो नहीं है जो वो शुरू में आज से 10 दिन पहले थे। मैं अपनी भी बात खबर कर बताऊं लूं। आपको, एक और खबर भी चल रही बड़ी हैरानकुन। जी जी, बांग्लादेश पाकिस्तान को रिप्लेस करेगा T20 वर्ल्ड कप में, हाँ, अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है तो। हाँ, इफ बांग्लादेश वांट ना, तो वो ये भी है बांग्लादेश खेलना भी चाहे, बट खबर की हद तक तो उन्होंने चला दिया ना कि तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वो अंदर हो जाएगा, तुम बाहर हो जाओगे। तो वो भी एक अच्छा मूव है आईसीसी का। ऑलमोस्ट जैसे मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि हम शायद दोनों वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे जो रिपोर्टिंग हो रही थी। लेकिन फाइनली प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है, बड़ा जबरदस्त डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाएं खेलने और टेबल पे बैठ के जो भी इशू है आप वो खत्म करें। देखें, ये तो फिर आपकी फाशिज्म है कि आप सियासत के अंदर भी यही चीज़ करें कि आपका जो मुखालिफ है आपने उसकी आवाज़ बंद करनी है और आपने उसको सैंक्शंस के ज़ुमरे के अंदर लाकर उसके फाइनेंशियल मॉडल्स को ख़त्म कर देना है, उनके प्लेयर्स को बेरोज़गार कर देना है, उसके हेड कोचेस जो कि हमने बाहर से मंगवाए हुए हैं उनकी सैलरीज ब्लॉक कर देनी है। तो आप इससे बस साबित यही करना चाहता है इंडिया के हम लोग सुपीरियर हैं। लेकिन इस बार हर बार जो है ना आपका लोहा नहीं चलता, आपने अल्टीमेटली जो है ना कभी घुटनों पर आना ही होता है। हमेशा आपकी मनमानी हमने मानी कि एसीसी के अंदर आपने जब आपके मैचेस हो रहे थे, एशियन क्रिकेट काउंसिल मैचेस करवाए थे, आपने मोहसिन नकवी से जो कि प्रेसिडेंट है एसीसी के, आपने उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। ऐसे तो हम भी ये कह सकते हैं कि जब जय शाह बीसीसीआई के सरबराह थे और उनके पास एसीसी की प्रेसिडेंटशिप भी थी, तो हमने तो नहीं किया कि हमने उनसे ट्रॉफी नहीं लेनी, अब मल्टीपल चीज़ें नहीं करनी। ये जो है ना फिर आपके फाशिज्म के ज़ुमरे के अंदर आता है और आपकी जो है ना नालायकी और नाअहली जो है ना साबित करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिएक्ट चैनल पर। मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, वर्ल्ड कप में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन अब तक इसका ड्रामा चल रहा है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसका कारण हमेशा की तरह पाकिस्तान है। कोई भी चीज़ शांतिपूर्वक हो जाए ये शायद उस देश को मंजूर ही नहीं है। हर जगह वो अपना प्रोपेगेंडा घुसाते रहते हैं। अब इस टूर्नामेंट को भी डिस्टर्ब करने के लिए वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं जो कि पूरी तरह अननेसेसरी हैं। आप सबको पता होगा कि पहले ये लोगों ने बांग्लादेश को भड़काया कि बीसीसीआई और आईसीसी के अगेंस्ट जाने के लिए, जो कि पूरी तरह फेल हो गया और आईसीसी ने बांग्लादेश को लात मारकर टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया और उनकी जगह स्कॉटलैंड की टीम को रिप्लेस कर दिया। तो अब पाकिस्तान अपनी इस हुई बेइज्जती को सह नहीं पा रहा है और उसे छुपाने के लिए एक नया ड्रामा स्टार्ट कर दिया है कि अब वो लोग भी प्रोटेस्ट में इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेंगे और बड़े चौड़े बन रहे हैं कि इसका सबसे ज़्यादा लॉस इंडिया को होगा, क्योंकि आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के मैचेस से बहुत पैसा कमाती है और ब्रॉडकास्टर्स अगर मैच नहीं हुआ तो उनको बहुत नुकसान होगा। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि आईसीसी की गद्दी पे कौन विराजमान है, वो जैसा है जिसको ये लोग हल्के में ले रहे थे। अब आईसीसी ने साफ कह दिया है कि अगर मैच बॉयकॉट हुआ तो पाकिस्तान को पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में से आइसोलेट कर दिया जाएगा। कोई नए प्लेयर्स को उनके पीएसएल में एनओसी नहीं मिलेगा, उनको रेवेन्यू मॉडल का डिक्रीज सहना पड़ेगा और तो और वो किसी कंट्री से भी बायलैटरल नहीं खेल सकते। ये सब सुनकर हमेशा की तरह पाकिस्तान ने पलटी मार ली और अब ये कह रहे हैं कि हम मैच खेलेंगे
क्योंकि हम पॉलिटिक्स क्रिकेट में नहीं लाते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि इनकी औकात ही नहीं आईसीसी और बीसीसीआई के साथ पंगे लेने की। लेकिन हमेशा की तरह वो ये कभी भी जाहिर नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।